जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है क्योंकि उस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर देंगे और कितने 100 सालों के बाद हमें एक भव्य राम मंदिर मिल जाएगा। बस जी यही है हिंदुओं की सारी खुशी, यही है हिंदुओं की सारी भक्ति और यही है हिंदुओं की सारी आस्था जो आपको 22 तारीख को सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी। लोग अपने जीवन का जिसे कहते हैं सबसे मोहित कर देने वाला पल उस दिन जिएँगे। लोग पूरे भारत से आएँगे और अयोध्या भूमि को स्वर्ग की तरह सजाएँगे और उसके अंदर अपनी-अपनी अभिलाषाएँ पूरी करेंगे और ये जो अभिलाषा है, सबसे बड़ी जो अभिलाषा है वो है भगवान श्री राम के दर्शन करने की, उनको साक्षात अपने रूप में, अपने पूरे विराट रूप में, अपने भव्य रूप में भगवान को वो अपने मन के अंदर बसाएँगे और भगवान को वहाँ विराजमान होता हुआ देखेंगे। उस दिन हर हिंदू के लिए एक पर्व की तरह होगा, दिवाली के पर्व की तरह हर हिंदू उस दिन को मनाएगा। लेकिन कुछ राक्षस हैं, जो अपनी छातियाँ कूट रहे हैं क्योंकि राक्षसों का काम होता है ना, ये जो राक्षस होते हैं, ये विष्णु के जो हैं दुश्मन होते हैं और ये राक्षसों जो वाली हरकतें हैं, ये करते हैं पूरी तरीके से। अब भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो देखिए जी भगवान जो है वो अपनी लीलाएँ करने आते हैं और जो लीलाएँ करते हैं वो अपने भक्तों के साथ ही करते हैं और जो भक्त है उसी के लिए भगवान जो है ये सारा कुछ रचाते हैं। ये भक्तों को ये जो धरती पे भेजते हैं भगवान, इनको वापस अपने धाम ले जाने के लिए ही सारी लीलाएँ रचते हैं। तो ऐसे ही भक्त जो होते हैं, भगवान उन्हीं के लिए इस धरती पे आते हैं, उन्हीं के लिए ही सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ भक्तों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन ये जो राक्षस होते हैं, ये भक्तों को तंग करते हैं। इसीलिए भगवान जब धरती पे आते हैं तो इन राक्षसों का उद्धार करते हैं ताकि जो मेरे भक्त इस धरती पे आए हैं, उनके रास्ते में रोड़ा तो मत बनो, उनको परेशान मत करो। एक लिमिट के बाद जो है वो पानी ऊपर से निकल जाता है और फिर जो है भगवान धरती पे आ जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से इन राक्षसों का अंत करते हैं। अब देखिए जी, हमारे भारत देश के अंदर यानी कि इस देवभूमि, इस ऐसी भूमि जिसके ऊपर भगवान ने खुद जन्म लिया, अपने चरण इस धरती पर रखे, उस धरती पर हम लोग जो हैं भगवान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठान मंदिर में हो जाएगा, उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ऑपोज़िशन पार्टीज़ यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो ऑपोज़िशन में है, यानी कि कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये ममता बनर्जी की टीएमसी, ये लेफ्टिस्ट जितने भी ये आम, वाम, पाम जितने भी जो ये हैं, ये सारे के सारे राक्षस हैं और ये अपनी राक्षसी प्रवृत्तियों को दिखा रहे हैं। जैसे-जैसे 22 तारीख पास आती जा रही है, इन लोगों का जो है अंदर का राक्षस बाहर आता जा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये लोग पूरी तरह नंगाई पे उतरे हुए हैं और जैसे-जैसे 22 तारीख पास आएगी, ये पूरे-पूरे कपड़े अपने उतार के नाचेंगे और अब ये उस औकात पे आ चुके हैं। ये अपने आप को नंगा करके जो है पूरी दुनिया में नाच रहे हैं और बुरा-भला कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको डर भी लग रहा है कि हिंदू अगर इस बार भड़क गया, तो इनका अंत हो जाएगा। इसलिए ये इनडायरेक्टली ये हरकतें कर रहे हैं। कई पार्टियों ने अपने कुत्ते छोड़ रखे हैं कि जा करके बकवास करो राम मंदिर के बारे में, उल्टा-पुल्टा बोलो सनातन के बारे में या हिंदुओं के बारे में। उनको जो है हिंदू अपने तरीके से हैंडल कर रहा है और ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से हिंदुओं को मज़ाक उड़ा करके अपने जो है पॉलिटिकल जो मोटिव्स हैं उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन इनको जूते पड़ रहे हैं हर तरफ से। अब देखिए भगवान जो है अपना तिरस्कार जो है ना वो भगवान बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों का जो तिरस्कार है, वो भगवान बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए जैसे ही ये भक्तों के ऊपर उल्टी-पुल्टी बातें करते हैं या उनका मज़ाक उड़ाते हैं, उसी समय इनका जो है पतन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और इनको गालियाँ पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। और देखिए जी जिसने भगवान के भक्तों का निरादर किया है, उसका तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई कोई बचाने वाला ही नहीं है। तो इन लोगों का तो पक मतलब जिसे कहते हैं शत प्रतिशत इन लोगों का सर्वनाश होना ही होना है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सब दिखाऊँगा कि कौन-कौन लोग ये हरकतें कर रहे हैं, क्या-क्या हरकतें कर रहे हैं। मैंने आपको पहले चेताया था कि ये सब ऐसी-ऐसी हरकतें करेंगे और मैं आज वो आपको सबको दिखाऊँगा ये क्या-क्या हरकतें कर रहे हैं और उसके साथ-साथ थोड़ी ऐसी बातें भी बताऊँगा जो कि हमारे राम मंदिर के लिए अच्छी की जा रही हैं, जो वहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं और कौन-कौन लोग वहाँ पे जाकर अपना जिसे कहते हैं भगवान के सामने अपना शीश झुकाने वाले हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। लेकिन ज़्यादा जो फ़ोकस होगा वो उन मक्कारों पे होगा ताकि इन लोगों को आप इग्नोर करें और इन लोगों को जितना समय मिले उन पे जूता मारें इन लोगों को। चलिए जी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
चलिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जी जो अच्छी बातें हैं, यानी कि जो आज बढ़िया चीज़ें जो सुनने में आई, सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जी बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। आज खबर आई कि वो अटेंड करेंगे 22 जनवरी को राम मंदिर इनॉग्रेशन। पहले खबर आ रही थी कि शायद वो नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए उम्र-दराज़ हो चुके हैं, उनकी काफ़ी एज है, लेकिन अब वो अटेंड करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पूरी रथ यात्रा निकाली थी 90 के दशक के अंदर, और इस राम मंदिर के पूरे जो ये अभियान था, इसको आगे बढ़ाया था, और इसको एक जिसे कहते हैं पॉलिटिकल इसका जो रूप देना था वो इन्होंने दिया था, और उसी का आज ये रिजल्ट है कि आज हम यहाँ पे आ सकें। देखिए राम मंदिर बिना पॉलिटिक्स के नहीं बन सकता था, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है उसी ने ही इसको उलझा रखा था। ये जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग बैठे हैं, इन्होंने ही पॉलिटिक्स करके वामपंथियों को बीच में बिठा करके राम मंदिर को कितने सालों तक डिले करवाया। लेकिन इस काम को शुरू करने के लिए जो पॉलिटिक्स में जो इसका जो स्टैंड लिया था क्लियर, वो लाल कृष्ण आडवाणी ने लिया था और रथ यात्रा निकाली थी। उस समय नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ खड़े रहते थे और जय श्री राम के नारे भी लगाते थे। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आई कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि 96 साल के हैं, वो अटेंड करेंगे राम मंदिर का इनॉग्रेशन। पहले खबर आ रही थी कि शायद वो नहीं आएँगे, लेकिन अब वो कन्फर्म हो गया कि अब वो आएँगे। ये बहुत अच्छी खबर। उसके बाद जी ये जो है अगली खबर ये बताते हैं जी आपको कि और क्या-क्या अच्छी खबर आई है। देखिए जी, एक ये खबर है जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएँगे। ये देखिए जी, ये है जी सोने का दरवाज़ा जो कि अयोध्या में राम मंदिर पे लगेगा। जी देखिए जी, पहला दरवाज़ा है जो कि लगना है, और ये जो दरवाज़ा है ये 12 फुट ऊँचा है और 8 फीट चौड़ा है, और ये जो है ये ऊपर वाले फ्लोर पे लगेगा, जो भगवान का जो पूरा वो सैंक्टम सैंक्टोरम है, जो गर्भगृह है, वहाँ पे ये लगना है दरवाज़ा। ऐसे 13 दरवाज़े और हैं जो कि लगने हैं, और टोटल मंदिर के अंदर जो है ऐसे 46 दरवाज़े लगने हैं, जिसके अंदर 42 जो है वो सोने से चढ़े हुए होंगे। तो आप दर्शन कीजिए जी, ये भगवान का जो गर्भगृह है, उसके वहाँ पे ये सोने के दरवाज़े लगे होंगे। आप भी इसका दर्शन पाइए और अपना उद्धार करिए। उसके बाद जी अब और अगर आपसे अगर बात की जाए, तो मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा कि राक्षसों की किस तरह जली पड़ी है। सबसे पहले जो है इस राक्षसनी की बात करते हैं, जो कि राम मंदिर में जिसने जाने से मना कर दिया है। देखिए जी ये है, ये है जी दीदी, ये देखिए क्या कह रही है, बीजेपी यूजिंग राम मंदिर इनॉग्रेशन टू डू अ गिमिक एंड ऑफ लोकसभा पोल्स। ये बीजेपी को कह रही है राम मंदिर के पूरे ये जो इनॉग्रेशन हो रहा है उसके ऊपर इसने ये बयान दिया कि ये गिमिक है। गिमिक मतलब एक तरह का ये प्रपंच कह लीजिए आप। अगर कोई और वर्ड मुझे अगर मैं ढूँढने की कोशिश करूँ कि गिमिक का हिंदी में क्या मतलब होता है? तो मैं अगर इसको समझने की कोशिश करूँ तो नौटंकी, ये इसने वर्ड यूज़ किया है कि ये जो है एक तरह की नौटंकी है, ये राम मंदिर के इनॉग्रेशन को नौटंकी बता रही है। भैया बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और राम मंदिर जो बना है ये एक पॉलिटिकल अभियान के बाद बना है, और अगर उसको वो पूरी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसको आप नौटंकी कैसे कह सकते हैं? ममता बनर्जी, तुम ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई हो। तुम्हारा जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, वो भी डूबा पड़ा है, और तुम सब के सब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अंदर नहा चुके हो, और अब तुम हमारे मंदिर के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हो। तुमने नौटंकी कहा है, तुम्हारा सत्यानाश हो, पहली बार। और इसको ये नहीं आ रहा है, इसको आगे से इनवाइट दिया गया कि आकर के अपने पाप धो ले। 3000 औरतों का इसने इलेक्शन के बाद रेप करवाया सड़कों पे ऊपर, केस आज भी चल रहा है। दुनिया भर के पैसे लूट लिए इसने गरीबों के। जो नोटों के पहाड़ है वो हर जगह से मिलते हैं इसके नेताओं के, उनके गर्लफ्रेंडों के घर से भी मिलते हैं, लेकिन अपने पाप धोने के लिए राम मंदिर नहीं गई। इसको इसकी किस्मत में ही नहीं है, फूटी किस्मत इसकी, जो ये इनवाइट आ गया, इसको वहाँ से निमंत्रण आया, ये उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ये इसका ये इसकी किस्मत है जी। अब मैं आपको और ऐसे राक्षसों की शक्लें दिखाता हूँ। देखिए जी, एक ये जो है ये द वायर करके है, ये राक्षसों का एक झुंड है, ये बैठ करके जो है सारा दिन बकवासें करते हैं। ये पैसे खा करके ये वामपंथियों से, कांग्रेस पार्टी से, जितने भी अपोज़िशन लीडर हैं, उनके बैठ करके ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं। अब देखिए राम मंदिर पे भी कुछ बकवास तो करनी है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये इसका एक आर्टिकल इन्होंने लिखवाया, एडिटोरियल है कि जो राम मंदिर है, ये तो इनॉग्रेशन एक पॉलिटिकल इवेंट है। इट इज़ क्रूशियल टेस्ट फॉर इंडियन पॉलिटिक्स कि जी ये तो बहुत ज़रा एक पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें कोई टेस्ट होने वाला है। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म हमारा खत्म हो जाएगा, ये उस तरह की बातें कर रहे हैं, ड्रामेबाजी। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जी ये रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल लेकर के, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइम पे ऐसी कोई बात कही तो उसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। इस ये इस तरह का ये अपूर्वानंद करके ये एक मक्कार है,
ये ऐसी बकवास कर रहा है कि देयर इज़ नो गॉड इन दैट टेंपल। बेसिकली जो रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था उसकी बात पे ये घुमाने की कोशिश कर रहा है और बकवास कर रहा है। इसका भी सत्यानाश। ये वायर वाले लगे हुए हैं नंगा नाचने में, क्योंकि इनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो तो भाग रहे हैं अपनी जान छुड़ा के, भैया राम मंदिर में हम पूरी तरह नंगे हो जाएंगे, हिंदू को हर सब दुनिया सारे दुनिया के हिंदुओं को पता चल जाएगा कि हम कितने राम विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हैं। इसलिए ये जो है इन कुत्तों को भी छोड़ रखा है जो आकर के भौंक रहे हैं। ठीक है जी। अब आपको मैं और ऐसी शक्लें दिखाता हूँ और ऐसी हरकतें दिखाता हूँ। देखिए जी, अब ये कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से कल लेटर डाला, इन्होंने जाने से मना कर दिया है। इनके जो है अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, सोनिया माइनो जो एक क्रिश्चियन है जिसको बताते हैं पूरी तरह कैथोलिक है, हिंदू धर्म में कोई विश्वास नहीं रखती, उसने कल जाने से मना कर दिया। और इन्होंने बकवास देखिए क्या लिखी है और भेजा भी किसने, ये स्टेटमेंट किसके मुंह से दिलवाई है, जयराम रमेश से। नाम देखिए जयराम रखा हुआ है और हरकतें देखिए। अब वामपंथी क्या कह रहा है कि पिछले महीने जो है हमको ये आया था और इनविटेशन आया था और यहाँ पे राम मंदिर में आने का कि 22 जनवरी को होगा। लेकिन अब क्या करें, लॉर्ड राम जो है उनकी तो पूरी बहुत से उनके भक्त हैं पूरे देश के अंदर। वो जो रिलीजन है ना वो पर्सनल मैटर है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी जो है इन्होंने इसको एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना लिया है इस मंदिर को। और इसकी जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर जो है ये द इनॉग्रेशन ऑफ द इनकम्प्लीट टेम्पल बाय लीडर्स ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस हैज बीन ऑब्वियसली ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर इलेक्टोरल गेन्स। कह रहा है ये इनकम्प्लीट है, ये टेम्पल बना ही नहीं है, लेकिन अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए बीजेपी इसको वो कर रही है। और सुनिए, कह रहे हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानते हैं और हम लोगों की जो है भावनाओं का जो है सम्मान करते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये बकवास कर रहा है। तुम्हारे को सालों अगर नहीं जाना तो तुम ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो, ये क्यों कह रहे हो कि जो मंदिर है वो इनकम्प्लीट है और हमको जो है नहीं जाना। सुप्रीम कोर्ट का नाम इसने क्यों लिया, ताकि ये सेकुलरिज्म का चेहरा दिखा सके। ये जो मुसलमान को जो खुश करने की जो बीमारी का कीड़ा है ना इन अपोजिशन पार्टीज के अंदर, ये सब लिखवा रहा है। ये वामपंथी, ये सारे के सारे भगवान में बिलीव ही नहीं करते। ये सबसे बड़े पापी हैं। ये तो जो इस्लामिक टेररिस्ट होते हैं उनसे भी गए गुजरे हैं ये वामपंथी, क्योंकि ये भगवान में विश्वास नहीं करते। और ये क्योंकि खुल के नहीं बोल सकता, इसको पता है जो हिंदू वोट है वो इनको जूता मारेगा, इनको हिंदू वोटर। इसलिए जो है इसने इनडायरेक्टली ये बात बोल दी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, लोगों की भी भावनाओं का करते हैं, लेकिन ये बीजेपी का इवेंट है। इनकम्प्लीट अधूरे मंदिर को ये खोलने की कोशिश करें, तुम्हारा सत्यानाश। तू भी राक्षस, तेरा भी सत्यानाश हो। उसके बाद और आपको राक्षस दिखाता हूँ। ये जी, ये अब इसकी भी राक्षस की शक्ल देख लीजिए। ये है वामपंथी। नाम देखिए इसके माँ बाप ने सोच समझ कर रखा क्या है, सीताराम येचुरी। सीताराम नाम है इसका। अपने माँ बाप ने इसको सोचा होगा कि भैया हमारा बच्चा होगा, बड़ा होकर के धर्म कर्म के काम करेगा, और ये निकला बन गया राक्षस। नाम है सीताराम इसका। थोड़े दिन पहले इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर इसको नंगा कर दिया था। इसके हाथ में आईफोन था। वो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा ये आईफोन तो वामपंथी हो तुम, कैसे यूज कर सकते हो, ये तो पूंजीवादी अमेरिका ने बनाया हुआ है। तो हंस रहे थे, नहीं नहीं। उसने कहा ये चाइना में इसको बनाया गया, और चाइना कितना बुरी तरह मार रहा है मुसलमानों को। उगर उगर मुसलमान जो है उनको नंगा करके वहां पे चलाता है। तो उसके ऊपर तो इसकी बोलती बंद हो गई थी, हंसना शुरू कर दिया था, है कर रहा था। और अब ये जो वहां पे इसको नंगा किया था और ये यहाँ पर भी नंगा होकर नाच रहा है। ये वामपंथी पूरी दुनिया में नंगे हो रहे हैं। पता नहीं भारत में क्यों बैठे हैं आज तक, इनको तो बैन कर देना चाहिए। इस नलायक ने, ये तो होते ही आपको पता है एथीस्ट है, अपने आप को एथीस्ट बताते हैं कि हम तो भैया भगवान में विश्वास ही नहीं करते। तो ये क्या कह रहा है बकवास कि इसने भी मना कर दिया जाने से और कह दिया कि रिलीजन जो है ये तो पर्सनल मैटर है, हम क्यों जाए। भैया पर्सनल मैटर है, लेकिन ये पूरे देश का, पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा ये इवेंट है। हिंदुओं के लिए भी नहीं, और भी धर्म के जो लोग जिनकी बुद्धि सही है वो सब जानते हैं कि ये जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, जब भगवान राम का मंदिर जो है उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। ये मक्कार ने उसको भी इनविटेशन ठुकरा दिया। इनकी तो किस्मत में ही नहीं है, इनकी तो किस्मत फूटी, इनके फूटे कर्म जो इनको इनविटेशन दिया और ये तब भी नहीं जा पाए। ये इसकी बड़ी बिंदी वाली इसकी बीवी, ये भी मक्कार, दो कोड़ी के लोग। बिंदी तो ऐसे लगा के घूम रही है जैसे पता नहीं हिंदू धर्म की कितनी मानने वाली है, और हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन जो मैं आपको वीडियो की बात बता रहा हूँ उसके अंदर ये पूरी तरह नंगा होकर नाचा। इसके पास जवाब नहीं था वो लड़के के कि मैं क्यों ऐसे ऐसे बड़े बड़े आईफोन यूज करता हूँ और हम क्यों दोगली बातें करते हैं। ठीक है जी। ये मक्कार की भी आपने सुन ली। ये कह रहा है रीजनल इज द पर्सनल चॉइस, इट नॉट टू बी कन्वर्टेड इनटू एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल गेन। वही जो सारे ममता बनर्जी बोल रही है कि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कांग्रेस ने भी यही ढाल बना रखी है कि पॉलिटिक्स चल रही है। ये मक्कार में, अरे पॉलिटिक्स चल रही है तो तुम क्या लेना देना, ये तो भगवान राम का इवेंट है। तुम वहां जाओ, जाके मत्था टेको। अगर पॉलिटिक्स चल रही है तुम मत्था टेकोगे, तुम्हारा भी फायदा होगा, हिंदू तुमसे भी खुश होगा, और तुम्हारा तो दायित्व बनता है। तुम कर रहे हो पॉलिटिक्स इसके अंदर। अगर बीजेपी इसको पॉलिटिक्स कर रही है, तुम तो अपना मॉरल ड्यूटी समझो, तुम तो अपना ये समझो कि नहीं यार हमारे को हिंदू देश के अंदर हमको जा करके मत्था टेकना चाहिए, लेकिन तुमको चाहिए मुसलमानों के वोट, तुमको हिंदुओं को गालियां निकालनी है, तुमको हिंदुओं को दबाना है। इसलिए तुम जो है वहां पे नहीं जा रहे हो और मुसलमानों को एक मैसेज भेज रहे हो कि देखो हमने जो है राम मंदिर का जो इन्विटेशन है उसको ठुकरा दिया, तुम्हारा सत्यानाश।
और देखिए जी, और मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इनकी खुद की पार्टी के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस के खुद के एक नेता है हिमाचल का, उसके बेटे ने कह दिया है कि जी मैं तो जाऊँगा, हमारी तो एक मॉरल ड्यूटी बनती है, मैं तो जाऊँगा, कांग्रेस पार्टी नहीं जाती तो कोई नहीं, मैं तो जाऊँगा। इसने कह दिया जी मैं जाऊँगा, इसका नाम है विक्रमादित्य सिंह। ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह, ये उसने कहा है, ये कांग्रेस का नेता है, वो कह रहा है जी मैं तो वहाँ पे जाऊँगा ही जाऊँगा। ये इनकी खुद की पार्टी के अंदर ये बवाल मचा हुआ है। क्योंकि देखिए हिंदू हैं, अब कहीं न कहीं देखिए जी इनको सबको राम मंदिर जो है वो अंदर से सब तो चाहते हैं जाना, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ऊपर जो बैठी है एंटोनियो माइनो, जो कि पूरी तरह एक वो हिंदुओं से हेट करने वाली कैथोलिक है, इसकी तो कंप्लेंट करनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। चर्च में जाकर के इसके खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए कि तुमने कैसा कैथोलिक बना रखा है जो कि हिंदुओं से इतनी नफ़रत करता है। जूते मार को बाहर निकालो ये सोनिया गांधी को और इसके लड़के को। और देखिए जी, ये जूता खाने वाला एक और, अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे जो मक्कार आदमी है ये अखिलेश यादव। ये पहले इसकी बीवी आई, उसका बयान आ गया। इसकी बीवी बयान में आके कहती है जी हमको तो इन्विटेशन ही नहीं दिया तो हम कैसे आएँ? हमको इन्विटेशन आएगा तो हम आएँगे। अब ये बात इन्होंने कह दी, अब जब ये बात कह दी तो भैया इसके पास इन्विटेशन लेकर के पहुँच गए। अब आपको मैं इसकी पूरी बात सुनाता हूँ, सबसे बड़ा मक्कार ये भी है और सबसे बड़ा मक्कार यही है। अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी वगैरह का तो पता था, लेकिन इसका मैं आपको बताता हूँ। इसके बाप ने पहले तो राम भक्तों के ऊपर गोलियाँ चलवाई थी। उस ज़माने में 90s के ज़माने में इसके बाप ने गोलियाँ चलवाई थी, अब तो इसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा। उनके बारे में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन इस मक्कार के बारे में बात करेंगे। तुम्हारे को अपने पाप धोने का एक और भगवान ने मौका दिया था और तुम्हारी किस्मत में नहीं है मक्कारो कि तुम आकर के अपने पाप धो, तुम इन्हीं पापों के साथ जियो। मक्कारो तुम्हारा सत्यानाश। ये बकवास क्या करी इसने, पहले तो कह दिया इसकी बीवी ने कि हमारे को इन्विटेशन नहीं दिया, मिलेगा तो हम जाएँगे। ये कभी नहीं गया, आपको पता है जब से राम मंदिर का ये किस्सा चल रहा है 90s से, कभी नहीं गए ये बाप-बेटा अयोध्या के अंदर। भगवान टेंट में पड़े रहे, लेकिन ये मक्कार कभी उठ के नहीं गए। ये कितनी बार इन्होंने जो है मलाई चाटी। अपने सफाई के अंदर इन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपया फूँक दिए, वहाँ पे अपने अय्याशी के लिए इन्होंने एयरपोर्ट बनवा लिए, लेकिन भगवान के दर्शन करने आज तक नहीं गए, ये अभी भी नहीं गया। इसके अंदर मक्कार के अंदर इस वो गूदा ही नहीं है इसके अंदर पॉलिटिकल कि ये जा सके। ये बोल नहीं सकता अपने मुँह से कि ये हिंदू है। इसका बाप सारी ज़िंदगी बोलता रहा कि मैं हनुमान भक्त हूँ और वो पहलवान था, हनुमान भक्त बताता था, लेकिन ये कभी राम मंदिर नहीं गया ये मक्कार। ये महाजालसाज, महाठग, मुसलमानों के वोट के लिए ये नंगा होके नाच रहा है और बकवास कर रहा है। देखिए इसने क्या बकवास करी है। कह रहा है ऐसे किसी ऐरे-गैरे से नहीं ले सकता न्योता। किससे न्योता लेगा भाई तू? किससे न्योता लेगा? भगवान राम का न्योता लेने के वो बीजेपी ने जो है उस जो कमेटी बना रखी है उसके हेड को भेजा तुम्हारे को न्योता दे करके, वो सबके पास जा रहा है, लेकिन तुम्हारी जहाँ जली पड़ी है। तुम्हारे को क्या नरेंद्र मोदी खुद न्योता देने आए थे? अब मैं आपको पूरी ये पढ़ के सुनाता हूँ ये क्या लिखा है इसने। 22 जनवरी को अयोध्या के रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए जहां कोई कई नेता न्योते का इंतजार कर रहे हैं, वहां कुछ ऐसे भी हैं जो निमंत्रण लेने से इन्होंने इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे तो सपा अध्यक्ष ने न सिर्फ निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया, बल्कि उनकी वीएचपी नेता से तीखी बहस हो गई। भगवान का जो न्योता देने आता है उसको तो लोग उसके पैरों के जो धूल होती है ना वो निकाल करके अपने सर पे लगा लेते हैं, और ये मक्कार उससे बहस कर रहा था। ये अपने आप को हिंदू बता रहा है। ये राक्षस। देखिए क्या लिखा गया। आलोक कुमार ने इस बारे में मीडिया को बताया कि विश्व हिंदू परिषद के समारोह के निमंत्रण के लिए सपा प्रमुख से संपर्क किया गया था, लेकिन अखिलेश ने कथित तौर पे कहा कि वह किसी अजनबी से ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। और अखिलेश को निमंत्रण देने के मुद्दे पर आलोक कुमार ने कहा हमने उनका पहले का बयान देखा था जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो वह आएंगे, इसलिए हम उन्हें निमंत्रण भेजा गया, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि जब भगवान राम उन्हें बुलाएं तो वह जाएंगे। अब बताइए, ऐसे में अगर वह नहीं आते तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान राम भी नहीं चाहते कि वह अयोध्या आए। भैया इस आदमी का तो सत्यानाश हो गया। भगवान राम ने जो है भगवान राम के मंदिर का इनविटेशन मिला और इसने उसको उसको तिरस्कार करके उस आदमी को भगा दिया, उससे बहस करी इसने, इस मक्कार ने। और देखिए इसने अपना कुत्ता भी छोड़ दिया पीछे से कि तुम जाके भौंको, क्योंकि इसको मुस्लिम वोट चाहिए। ये मुस्लिम यादव वोट का जो है एम वाई समीकरण बनाते हैं, अब उसका वोट चाहिए, और इसको ये पता चल गया है, इसने सर्वे करा के पता लगवा लिया कि जो इस बार मुस्लिम वोट है वो सारा कांग्रेस को पड़ने वाला है, इसलिए ये मुसलमानों के लिए नंगा होकर नाच रहा है और हिंदुओं को गालियां निकाल रहा है। अब खुद से गाली नहीं निकाल सकता तो पहले इसने इन्विटेशन को ठुकरा दिया, और पीछे से इसने कुत्ता भर रखा है अपनी पार्टी में, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको भौंकने के लिए छोड़ा हुआ है। इसने भौंकने के लिए क्या छोड़ा हुआ है, अब इसको ये पहले भी बकवास कर चुका है, लेकिन इसको अब पता था कि माहौल बना हुआ, अगर बकवास करी तो वो जो जैसे वो अवार्ड की पिटाई हुई है महाराष्ट्र के अंदर जिसने बकवास करी थी भगवान राम के बारे में, इसको था कि इसकी भी पिटाई हो जाएगी यूपी के अंदर, और समझता है इसको कोई जान से ना मार दे, इसको डर था इस बात का, इसलिए इसने क्या बकवास करी कि 1990 में जो कि मुलायम सिंह ने इसके बाप ने अखिलेश यादव के बाप ने जो गोलियां चलवाई थी उसको जस्टिफाई किया इसने कि
उस टाइम पे गोलियाँ बिल्कुल सही चली थी। तो ये गाली नहीं निकाल सकता था, इसलिए इसने ये बकवास करी। भैया जिन लोगों की उस आंदोलन के अंदर जो मृत्यु हुई है राम मंदिर के आंदोलन में, वो हमारे लिए पूजनीय है, पूजनीय। मौर्य तेरे को तो जूतों से मार पड़ेगी, जूतों से। जो तू हिंदुओं के खिलाफ जो ये बकवास कर रहा है, ये सारा दिन बैठ के जहर उगलता है, तेरा सत्यानाश। और सुनिए जी आगे, इसके बाद ये, अब मैं आपको एक और मक्कार दिखाता हूँ। ये दिल्ली का जालसाज, ये अरविंद केजरीवाल ईडी से अपनी जान बचाता भाग रहा है। इसने भी जो है बकवास करी है बहुत बार, कई बार ये बजरंग बली के बारे में बकवास कर चुका है, लेकिन ये मौका देख के जो है हिंदू बन जाता है। अब क्या है, मुस्लिम वोटों की इसको भी आग लगी हुई है, लेकिन दिल्ली के अंदर मुस्लिम वोट जो है, इसने उन सीटों पर कांग्रेस के साथ डील कर लिया, क्योंकि वहां कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। तो ये जो है, इसको अब उस चीज का डर नहीं है। और पंजाब के अंदर ज्यादा मुस्लिम सीटें हैं नहीं, यही दो राज्यों के अंदर इसकी सरकार है, एक दिल्ली में एक पंजाब में। तो ये जो है आना चाहता है, और क्योंकि ये अरेस्ट होने वाला है, तो ये माहौल बनाना चाहता है कि भैया मैं तो हिंदुओं का वो हूँ, तो मैं तो फेवर में रहता हूँ। तो ये एक माहौल बनाना चाहता है, तो ये आना चाहता है। तो ये इसने पहले किया कि जी मेरे को तो इन्विटेशन ही नहीं मिला है। इसकी पार्टी ने कह दिया कि इसको तो इन्विटेशन ही नहीं मिला है। वैसे ये खुद भाग रहा है, इसको पता ही नहीं है दिल्ली में है नहीं है, कोई नहीं जानता, लेकिन पार्टी पीछे से आगे कह दी कि इसको अब तक इन्विटेशन नहीं मिला है। लेकिन अब जो एक खबर आ रही है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रिसीव्ड अ लेटर अ फ्यू डेज अगो सेइंग ही शुड ब्लॉक हिज डेट फॉर फॉर्मल इनवाइट। और एक लेटर दिया गया है कि तू अपनी डेट जो है बचा के रख, हम तेरे को इन्विटेशन भेजेंगे। तो अगर इसको इन्विटेशन भेजा गया तो ये आ सकता है, लेकिन इसको अपने अरेस्ट का डर लगा हुआ है कि ये ना हो कि इन्विटेशन तो एक्सेप्ट कर लूँ, पीछे से ईडी उठा के ले जाए। तो ये मक्कार वहां फंसा हुआ है, लेकिन ये जाना चाहता है क्योंकि मुस्लिम वोट का इसको डर नहीं है। कांग्रेस, एसपी, ये तृणमूल कांग्रेस, ये सब जो है मुस्लिम वोटों के लिए अपने कपड़े फाड़ के नंगे होकर नाच रहे हैं। लेकिन ये जो है, ये इस मक्कारी में लगा हुआ है कि मेरे को इन्विटेशन आ जाए तो मैं जो है एक इमोशनल कार्ड खेल दूंगा, पहुंच करके अपनी वहां पे जो है भगवान राम के सामने जा करके मत्था टेकूंगा और माफी मांगूंगा, तो शायद हो सकता है मैं पुलिस से, जेल से बच जाऊं। तो ये इस चक्कर में लगा हुआ है। तो जी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इन सब लोगों का जो है नंगा नाच दिखा दिया है कि ये क्या-क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आप जो है इन सबको देख करके जो है बुरा मनाएँ। मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप इन लोगों को इग्नोर करें, और जहाँ मौका मिले, अगर ये आपके सामने कभी आ जाएँ तो इनको जुतियाएँ, इन लोगों को लतियाएँ। अपने फैमिली के अंदर, अपने दोस्तों के साथ अगर कभी इन लोगों का कोई समर्थन करता है तो उनको इनकी सच्चाई बताएँ, और इनको उनके सामने बताएँ कि ये सनातन के द्रोही हैं। और इन लोगों से आप कभी भी इन लोगों को और इन लोगों की पार्टी को कभी वोट नहीं देना, इस चीज़ की शपथ उठाएँ आप, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी ये शपथ दिलाएँ कि जो राम मंदिर के इन्विटेशन को जिसने ठुकराया, जिसने जो है इसके बारे में अपशब्द कहे, उन सब का जो है आपको विरोध करना है, और इन सबको पॉलिटिक्स से जूता मार के बाहर भगाना है। पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं कर रही, पॉलिटिक्स तुम कर रही है। बीजेपी ने तुम्हारे को राम मंदिर बना करके तुम्हारे को इन्विटेशन दिया, ये उसका काम बनता है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी मंदिर को बना रही है तो उसने अपना काम निभाया, अपना फर्ज निभाया, जो तुम्हारी भाषा में कहते हैं फर्ज निभाया, उसने निभाया। तुम्हारे को भेजा इन्विटेशन, तुम तब भी नहीं गए, मक्कारो, तुम्हारा सत्यानाश। इसलिए लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, और जितनी भी ये पार्टियां हैं इनको पावर से उठाओ और जूता मार के इस देश से बाहर भगाओ। जो भगवान राम का सम्मान नहीं कर सकता, राम मंदिर का सम्मान नहीं कर सकता, सनातन का सम्मान नहीं कर सकता, वो इस देश के अंदर किसी भी पद पे कहीं भी रह नहीं सकता। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अकर्मा के अगले वीडियो में।